हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड का सीजीएल एग्ज़ाम अब 21-22 सितंबर को निर्धारित किया गया है, जो कि मुझे लग रहा है कि 21-22 सितंबर को निश्चित तौर पर एग्ज़ाम हो जाएगा। और सूत्रों से पता चला है कि एग्ज़ाम 21-22 सितंबर को अपने निर्धारित समय पर ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब डेट यहाँ से एक्सटेंड नहीं होगा। ठीक है, ये सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उम्मीद कीजिए एग्ज़ाम 21-22 सितंबर को ही होने वाला है, इसलिए अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए, मजबूत कीजिए। बाकी अपनी तैयारी को जारी रखिए। हम यहाँ पे आपको हम झारखंड से संबंधित टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू किया है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे झारखंड की मिट्टी। झारखंड की मिट्टी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो भी प्रश्न होंगे उसमें से लगभग देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं या फिर पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल लेते हैं। आज का पहला सवाल रहेगा आपके लिए इजी सा सवाल है। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आसान सा सवाल है। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आसान सा सवाल है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका लाल मिट्टी। अगला सवाल लेते हैं। झारखंड की मुख्य मृदा कौन सी है? झारखंड की मुख्य मृदा कौन सी है? या फिर पूछा जाए झारखंड की सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी या फिर झारखंड की मुख्य मृदा कौन सी है, तो दोनों का आंसर क्या होगा? लाल मिट्टी। ठीक है, देखा जाए तो झारखंड की जो मृदा के प्रकार हैं वो लगभग यहाँ पे 6 तरह की मिट्टी पाई जाती हैं। वो 6 तरह की मिट्टी कौन कौन सी हैं? तो पहला ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे लिख देते हैं। पहला है आपका लाल मिट्टी। क्या है? लाल मिट्टी जो मुख्य मिट्टी है यहाँ की, जो कि छोटा नागपुर के 90% भागों में पर पाया जाता है। इसके बाद है रेतीली मिट्टी। ठीक है, तीसरा है आपका यहाँ पे लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा। ठीक है, इसके बाद देखने को मिलता है अभ्रक मुलक मिट्टी। और एक है आपका काली मिट्टी, जो कि आपको यहाँ पे राजमहल देख रहे हैं ना, साहिबगंज की तरफ जो है वहाँ पे देखने को मिलती है काली मिट्टी। ठीक है, और एक है आपका जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो ये 6 मुख्य हैं प्रकार हैं झारखंड में मिट्टी के प्रकार हैं, ये ध्यान रखना है। लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, अभ्रक मुलक मिट्टी, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। लाल मिट्टी हमने बताया कि ये झारखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं और ये छोटा नागपुर के लगभग 90% भागों में ये विस्तार है इसका। ठीक है, बात करें हम थोड़ा सा रेतीली मिट्टी के बारे में, तो रेतीली मिट्टी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये धनबाद और पूर्वी जो हजारीबाग क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे आपको रेतीली मिट्टी देखने को मिलती है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि दामोदर घाटी वाला जो क्षेत्र है ना, जो झारखंड के लगभग बीच से निकली हुई है, ठीक है, तो दामोदर घाटी क्षेत्र से देखेंगे जो कि क्षेत्र है वहाँ फुसफुस बालुई मिट्टी देखने को मिलती हैं। ठीक है, बात करें लेटेराइट मिट्टी के बारे में, इस लेटेराइट मिट्टी के बारे में तो ध्यान रखना है रांची का पश्चिमी क्षेत्र, पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल क्षेत्र, सिंहभूम का ढाल क्षेत्र, इन जगहों पर लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है। कहाँ कहाँ? तो ध्यान रखिएगा, रांची का पश्चिमी क्षेत्र हम कह रहे हैं, पलामू का दक्षिणी क्षेत्र कह रहे हैं, संथाल परगना कह रहे हैं। ठीक है, संथाल परगना मतलब उधर वो जो आ जाएगा आपका पूरा दुमका वाला जो क्षेत्र उधर, ठीक है, तो वो एरिया आएगा संथाल परगना का। पूर्वी राजमहल क्षेत्र, ठीक है, पूर्वी राजमहल क्षेत्र हम कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखेंगे कि काली मिट्टी पाई जाती है राजमहल क्षेत्र में, लेकिन जो पूर्वी वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है लेटेराइट मिट्टी। इसके बाद है सिंहभूम का ढाल क्षेत्र, इन जगहों पर देखने को मिलता है लेटेराइट मिट्टी। इसके बाद अभ्रक मुलक के बारे में बात करें, ठीक है, ये अभ्रक मुलक जो मिट्टी है वो कहाँ देखने को मिलेगा? तो सीधी सी बात है, आसान सा यहाँ पे इसका आंसर है अभ्रक मुलक। अभ्रक कहाँ देखने को मिलता है? तो जानते होंगे आप लोग, कोडरमा, हजारीबाग। तो अभ्रक के खानों के निकट तो देखने को मिलेगा ही, जहाँ जहाँ अभ्रक के खान होंगे उसके अगल बगल में मिलेगा। और साथ में देखिएगा तो मांडू, जो कि शायद आपका ये है रामगढ़ में पड़ता है, कोडरमा है, बड़का गांव है, झुमरी तिलैया है। तो इन सब में देखेंगे कि अभ्रक का जो पट्टी है उधर आसपास में अभ्रक मुलक मिट्टी पाई जाती हैं। इसी बात करें काली मिट्टी, काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है, लिखा जाता है रेगुर मिट्टी। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? रेगुर मिट्टी। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों में। राजमहल की जो पहाड़ी क्षेत्र है, सिंहभूम क्षेत्र, ये आपका साहिबगंज है ना, साहिबगंज में वहाँ पे। इसके बाद है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी ध्यान रखने कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये संथाल परगना में देखने को मिलेगा। ठीक है, संथाल परगना में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साहिबगंज के उत्तरी पश्चिम भाग में देखने को मिलेगा। ठीक है, और
पूर्वी भाग एवं इसका पूर्वी भाग में भी थोड़ा देखने को मिलता है और पाकुड़ में भी देखने को मिलता है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मुख्य रूप से याद रखना है झारखंड में 6 मिट्टियाँ हैं, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी, काली या रेगुर मिट्टी, जलोढ़ या जलोढ़ मिट्टी कह सकते हैं, जो कि संथाल परगना में देखने को मिलता है और पाकुड़ में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतनी मिट्टी को ध्यान में आपको रखना है यहाँ पे। बाकी और भी आगे देखेंगे, थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ेंगे तो और भी जो भी क्वेश्चन छूट रहे होंगे उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, झारखंड का लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग कौन सा है? झारखंड का लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग कौन सा है? तो इसका आंसर हम बता चुके हैं, कहाँ पे होगा बताइए ज़रा। छोटा नागपुर क्षेत्र, राजमहल की पहाड़ियाँ, रांची का मैदानी भाग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राजमहल की पहाड़ियाँ में तो आपको रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी देखने को मिलती है ज़्यादातर, और रांची का जो मैदानी भाग है वहाँ पे आपको लेटेराइट मिट्टी थोड़ा बहुत देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर क्षेत्र। छोटा नागपुर क्षेत्र में देखेंगे कि लगभग 90% जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखना है यहाँ पे। अगला सवाल है, झारखंड में अभ्रक मूला की लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए अभ्रक मूला यानी कि जो मूल है उसका अभ्रक मिट्टी है, ठीक है, लेकिन वो किस रूप में, लाल मिट्टी के रूप में है। तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? हजारीबाग, कोडरमा, राजमहल या फिर ये भी दोनों। राजमहल में हमने कहा कि वहाँ पे आपको देखने को मिलती है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। तो हजारीबाग और कोडरमा यहाँ पे देखेंगे कि अभ्रक मिलती हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि वहाँ पे अभ्रक मूलक लाल मिट्टी पाई जाती हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगला सवाल लेते हैं आपके लिए, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजमहल, ट्रैप, कोडरमा, हजारीबाग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोडरमा हजारीबाग में तो लाल मिट्टी पाई जाती है, वो भी अभ्रक मूलक की होती है, लेकिन राजमहल जो ट्रैप है यहाँ पे किससे मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, या फिर रेगुलर मिट्टी भी ऑप्शन हो सकता है, ब्लैक सोइल कह सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना है इस काली मिट्टी में, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इस काली मिट्टी में आपको देखने को मिलेगा चूना। ठीक है, क्या क्या पूछा जाता है कि किस किस चीज़ की अधिकता इसमें देखने को मिलती है? तो इसमें से चूना देखने को मिला अधिक मात्रा में, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, इसके बाद पोटास, ठीक है, और एल्युमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। एक और इसमें लोहा भी कर सकते हैं, लोहा भी इस मिट्टी, काली मिट्टी में लोहा भी थोड़ा बहुत देखने को मिलती है, अधिकता होती है इनमें से। ठीक है, तो ये इसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, लेकिन कमी इसमें से देखेंगे कि नाइट्रोजन नहीं होता है, इसमें नाइट्रोजन की कमी होता है। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी होता है, साथ ही साथ फास्फोरस, ये भी इसमें कमी देखने को मिलता है, फास्फोरस। ठीक है, और ह्यूमस की कमी तो होता ही है, ह्यूमस की कमी देखने को मिलता है। ठीक है, ये कम है और ये इसमें से ये अधिक है। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसमें देखेंगे उर्वरा शक्ति जो होती है वो अधिक होती है। उर्वरा शक्ति मतलब कि इसमें फसल अच्छी होती है, और जल धारण की क्षमता जो है इसमें अधिक होती है। ठीक है, जल धारण की क्षमता इसमें अधिक होती है, जल धारण है ना वो अधिक होती है, जो जल धारण की क्षमता है वो अधिक होती है। और इस मृदा में देखेंगे तो धान और चने की कृषि की जाती है। किसका? धान का, मुख्य रूप से धान और चने की जो खेती है वो प्रमुख रूप से की जाती है। ठीक है, धान और चना। तो ये बात यह ध्यान रखना है काली मिट्टी के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है यहाँ पे कि राजमहल की पहाड़ियों में प्रधानता वाली मिट्टी है। राजमहल की पहाड़ियों में प्रधानता वाली मिट्टी कौन सी है? तो लेटेराइट मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, सॉरी काली मिट्टी ना, काली मिट्टी इसका सही आंसर होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियों में प्रधानता वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी। ठीक है, और इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स बता चुके हैं, सभी काली मिट्टी के बारे में बताए थे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब सवाल है कि काली मिट्टी कैसे शैलों में बनती है? आर्कियन, बेसाल्ट, कुडप्पा या फिर अवसादी, ये किस तरह के शैलों में ये इसका निर्माण होता है आपका काली मिट्टी का? ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बेसाल्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, तो काली मिट्टी बेसाल्ट शैलों से बनती हैं। ठीक है, काली बैल याद रखिएगा, काली बैल बेसाल्ट, काली बैल तो काली बेसाल्ट हो जाएगा। ठीक है, काली बैल।
चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, पलामू में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पलामू में किस प्रकार की मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, ज़्यादातर पाई जाती है, यानी इसकी प्रधानता है? लेटेराइट मिट्टी का, पीली मिट्टी का, दोमट मिट्टी का या फिर काली मिट्टी का? सही आंसर होगा इसका पीली मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, देख लीजिएगा। पीली मिट्टी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, छोटा नागपुर पठार में कौन सी मिट्टी का प्रमुख है, यानी प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है छोटा नागपुर पठार में? इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले ही बता चुके हैं, सही आंसर होगा इसका लाल मिट्टी। क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी, जो कि 90% भागों में पाई जाती हैं। अगला सवाल है, झारखंड में लेटेराइट मिट्टी का मुख्य क्षेत्र है। झारखंड में लेटेराइट मिट्टी के मुख्य क्षेत्र कहाँ देखने को मिलते हैं, ये बताना है। पहाड़ क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र व पूर्वी सिंहभूम, या फिर बी ऑप्शन में दिया हुआ है राजमहल पहाड़ी, बोकारो व गिरिडीह, या सी ऑप्शन में दिया हुआ है कोडरमा, हजारीबाग व रामगढ़। तो सी ऑप्शन देखिए कि कोडरमा, हजारीबाग में मुख्य रूप से देखा जाए तो उधर आपको क्या क्या मिलता है, ये जो माइका युक्त है ना, अभ्रक मूलक मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, लाल मिट्टी की प्रधानता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है आपसे लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी को कहाँ देखने को मिलेगा? अगर इसे आप मैप पर देखना चाहें तो आप देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देते हैं मैप पर। अगर यहाँ पे मैप पर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, आप पाएंगे कि एक तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये वाला, देखेंगे यहाँ पे ये लेटेराइट मिट्टी है ना, तो ये लेटेराइट मिट्टी यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो कि राजमहल का क्षेत्र है। ये वाला थोड़ा सा देखेंगे पाट क्षेत्र देखने को मिल रहा है थोड़ा सा यहाँ पे, और ये पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलता है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन के हिसाब से जाना होगा हम लोगों को, कहाँ पे? पाट क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र और पूर्वी सिंहभूम, जो कि ऑप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो कहाँ पे होगा? यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 10 था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन दिख रहा है हम लोगों को, पहला ऑप्शन पाट क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र और पूर्वी सिंहभूम, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो झारखंड में लेटेराइट मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कहाँ है? पाट क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र और पूर्वी सिंहभूम। अगला सवाल है, हजारीबाग तथा कोडरमा के अभ्रक पट्टी वाले क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर होगा वो होगा, ऑप्शन के साथ देखा जाए तो सी ऑप्शन सही होगा, अभ्रक प्रधान मिट्टी। यहाँ पे अभ्रक मूलक देखेंगे कि लाल मिट्टी पाई जाती है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, क्योंकि अभ्रक यहाँ पे देखने को मिलता है हजारीबाग और कोडरमा में, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्रक प्रधान मिट्टी। अगला सवाल है, झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी है जिसमें जो 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, खादर और बांगर, तो यहीं पे देखने को मिलता है नवीन मिट्टी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुई है? सवाल पूछ रहा है आपसे जलोढ़ मिट्टी के बारे में कि जलोढ़ मिट्टी का जो विकास है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ है? साहेबगंज व पाकुड़, या फिर हजारीबाग व कोडरमा, या फिर पूर्वी सिंहभूम व पश्चिम सिंहभूम, या फिर पलामू व लातेहार? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। ठीक है, साहेबगंज व पाकुड़। चलिए इसको मैप पर दिखाते हैं आपको। जब यहाँ मैप पर आप देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे बात हो रहा था यहाँ पे कि हजारीबाग झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी देखिए ये वाला है ना, ये वाला आपका दिख रहा है जलोढ़ मिट्टी, जो कि डैश से निर्देशित किया गया है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखेंगे डैश यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना, तो ऊपर में साहेबगंज देखने को मिलेगा, नीचे पाकुड़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पाकुड़ और ये आपका साहेबगंज में देखेंगे कि ये इसकी यहाँ पे प्रधानता है। वैसे ऑप्शन के साथ देखें तो यहाँ पे अगर दिया रहता है ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ऊपर वाला क्षेत्र क्या है, यहाँ पे क्या है, तो देखेंगे यहाँ पे है गोड्डा है। ठीक है ना, और दुमका थोड़ा सा भाग आएगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पे साहेब व पाकुड़ जो है बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ऊपर साहेबगंज वाला एरिया और यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा पाकुड़। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साहेबगंज व पाकुड़। ठीक है, तो समझ में आया इसका आंसर क्या होगा? झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ है? तो देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से साहेबगंज व पाकुड़ में। नेक्स्ट है 14 नंबर सवाल है कि झारखंड के किस भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है? सवाल है कि झारखंड में किस भाग में धात्विक गुणों वाला
है ना, मेटल जो होता है उस गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है। राजमहल, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू या फिर पाट क्षेत्र। तो याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा इसका पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, क्या हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। अब क्यों होगा इसका लॉजिक आप खुद लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज आसान सा लॉजिक है, लगा लीजिएगा। अगला सवाल है, झारखंड में चमकती मिट्टी वाला जिला कौन सा है। ये भी लॉजिक बेस है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्यों ऐसा होगा। ठीक है, अभ्रक याद कीजिए, चमकता है। अगला सवाल है, दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दामोदर घाटी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, लाल मिट्टी, अभ्रक मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लाल मिट्टी। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी। ठीक है, एक सवाल यहाँ पे और भी आ रहता है, अगर ऑप्शन में रहता कि दामोदर घाटी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मिट्टी होती है फुसफुस बालुई मिट्टी। क्या होता है, फुसफुस बालुई मिट्टी। तो वो भी दामोदर घाटी क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगर पूछा जाए आपसे कि दामोदर घाटी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, अगर ऑप्शन में है फुसफुस बालुई मिट्टी, तो इसका ऑप्शन फुसफुस बालुई मिट्टी ही होगा। ठीक है, फिलहाल इसमें दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी का कम क्रम राज्य के अधिकांश भाग में पाया जाता है। सवाल है, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी का क्रम राज्य के अधिकांश भाग में पाया जाता है। वर्टिसोल, इनसेप्टिसोल, एंटीसोल या फिर एर्फिसोल। तो ध्यान रखिएगा कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में एल्फिसॉल जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, देखिएगा एल्फिसॉल जो है ना, एल्फिसॉल जो है इसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी, सबके जो है अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में देखा जाए तो चार भागों में इसको बांटा गया, वर्टिसॉल, इनसेप्टिसॉल, एंटीसॉल और एल्फिसॉल। तो अगर पूछा जाए आपसे कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अधिकांश भाग कौन सा है, तो एल्फिसॉल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए वही सवाल आ गया कि छोटा नागपुर में फुसफुस बालुई मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी क्षेत्र। ठीक है, छोटा नागपुर में फुसफुस बालुई मिट्टी जो है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा दामोदर घाटी क्षेत्र। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। JPSC जब 2013 में हुआ था उस एग्जाम में ये पूछी गई थी सवाल। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो भी सवाल हम कराने जा रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। ध्यान रखिएगा, सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है। चिकनी मिट्टी, बलुआ दोमट मिट्टी या फिर काली मिट्टी। तो याद रखना है, जो गोरिस है ना, ये बालुआ जो दोमट मिट्टी है इसका स्थानीय नाम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बलुआ दोमट मिट्टी। ध्यान रखिएगा, बलुआ दोमट मिट्टी का अन्य और भी नाम है, जो स्थानीय नाम है इसको बोला जाता है क्या क्या। एक तो आपका गोरिस है, ठीक है, एक का नाम है बाला, एक है आपका यहाँ पे जरिया, और एक है गिटास हासा। ठीक है, ये सभी देखेंगे कि बलुआ दोमट मिट्टी का जो स्थानीय नाम दिया है बाला, जरिया, गिटास हावसा। ठीक है, और एक है आपका गोरिस। ये चार नाम है जो कि बलुआ दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, केवाल, चीटा, नगरा, गोबरा, हलमाद, हसा किस मिट्टी का स्थानीय नाम है। चिकनी मिट्टी, बलुआ दोमट मिट्टी या फिर काली मिट्टी। तो ध्यान रखिएगा, चाहे केवाल हो, चाहे चीटा हो, चाहे नगरा हो, गोबरा हो, हलमाद हो, हसा हो, ये सभी चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही है, रट जाइए इसको। केवाल, चीटा, नगरा, गोबरा, हलमाद, हसा ये सभी चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, खेरसी, चरका, लोबो, बालसुंदर, आराहसा किस मिट्टी का स्थानीय नाम है। सवाल सिंपल सा है, खेरसी, चरका, लोबो, बालसुंदर, आराहसा किस मिट्टी का स्थानीय नाम है।
चिकनी मिट्टी, बलुआ दोमट मिट्टी या फिर काली मिट्टी। तो याद रखना है ये सभी दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। खेरसी, चरका, लोबो, चाहे बाल सुंदर हो, चाहे राहसा हो, ये सभी दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम है। जबकि केवाल, चीटा, नगरा, गोबरा, हलमादा, हसा, ये सभी चिकनी मिट्टी का। यहाँ पे सेम हो गया क्या? चिकनी मिट्टी यहाँ पे क्या था? हाँ ठीक है, ये दोमट मिट्टी का है, वही तो। ठीक है, ये चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम है। और ये सब जो है ये आपका गोरिस है, बाला है, जरिया है, गिटास हासा, ये सभी बलुआ दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। झारखंड के किस स्थान में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? झारखंड के किस स्थान में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? रांची के पश्चिमी हिस्से में, पलामू में, संथाल के कुछ भागों में या फिर राजमहल में? ये भी देखेंगे कि ऐसा ही एग्जाम में 2017 में पूछा गया सवाल है, तो ध्यान रखिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, राजमहल। राजमहल में देखेंगे कि लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। ध्यान रखना है, राजमहल क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल है, दुमका जिले की मिट्टी उर्वरता क्यों खराब है? दुमका जिले की जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरता है वो खराब क्यों है, क्या कारण है? व्यापक कटाव के कारण, अम्लीय परिवर्ती के कारण, कम पानी रोक के रखने की क्षमता के कारण, या ये सभी? ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ये भी ऐसा ही एग्जाम 2017 में पूछा गया है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर देखा जाए यहाँ पे तो डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये सभी कारण देखेंगे कि दुमका जिले की जो मिट्टी है वो उर्वरता खराब है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 23 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।